जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 को देखने वाले हैं। वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करिए। देखिए समझिए पहले, जो प्रश्न कहने का मतलब हुआ, इस प्रश्न में टोटल आपको 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है आपको। अगर अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, तो उन्हें भी ज्ञात करना है। क्लियर है, समझ में आ गया प्रश्न। चलिए अब हम लोग इसका हल करना सीखते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका है प्यारे बच्चों, काफी आसान ये प्रश्न है। इसका देखिए, इसमें जो है इस प्रश्न संख्या 1 में टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं। इसका ये पहला प्रश्न है। तो समझिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है ये आपको दिया गया है द्विघात समीकरण। क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसको जो है, इसमें आपको मूलों की प्रकृति सबसे पहले ज्ञात करनी है। अगर अस्तित्व है, मूलों की प्रकृति का अस्तित्व है, तो उन्हें भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। इससे पहले पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। देखिए पहले जो कॉन्सेप्ट क्या है आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए यहाँ देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ये चीज समझिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए, जहां भी इस तरह से अगर फॉर्म में हो, इस रूप में हो, तो ये जो है द्विघात समीकरण होता है। जैसे आप एग्जांपल से समझ लीजिए, a बराबर मान लीजिए यहाँ 2 ले लेते हैं, तो 2x² हो गया, प्लस b बराबर 3 ले लीजिए, या फिर 4 ले लीजिए, 4 ले लेते हैं तो 4x प्लस c बराबर यहाँ 5 या 6 ले लेते हैं, बराबर 0। तो ये देखिए, ये जो बना है ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो ये इसका क्या हो गया, द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप हो गया। याद रखिएगा, काफी ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इतना चीज समझ में आ गया। अब देखिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने पर बच्चों, मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा, तो विविक्तर क्या होता है, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। देखिए पहले तो इसको याद कर लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। d यहाँ क्या होता है, विविक्तर होता है, याद रखिएगा, विविक्तर होता है। तो d का मान अगर आप यहाँ जो है निकालना होगा, तो इसमें क्या क्या होता है, तो एक होता है d बराबर, अगर d का मान अगर 0 आ गया, या फिर कहिए b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, तो जो है 2 बराबर वास्तविक मूल आएगा। समझ में आ गया, 2 मूल आएगा, दोनों बराबर होगा। अब d का मान अगर 0 से अधिक है, मतलब d का मान 0 से अधिक मतलब धनात्मक है, यानी प्लस में है। अगर d का मान 0 से अधिक आया तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसको भी आप समझ लीजिए। तो 2 जो है यहाँ जो है भिन्न जो है वास्तविक मान आएगा, मतलब यहाँ जो है बराबर आ रहा था, यहाँ अलग अलग आएगा। दो भिन्न वास्तविक मूल यहाँ जो है होगा। क्लियर है, दो भिन्न जो है वास्तविक मूल होता है। अगर मान लीजिए d का मान हम निकाल रहे हैं, अगर उसका मान अगर 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आने का मतलब क्या हो गया, वो जो है ऋणात्मक में आ गया, तो वहां क्या होगा, कोई भी जो है मूल नहीं होगा, कोई जो है वास्तविक मूल उसका नहीं निकलेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, इस 3 चीज को याद रखिएगा। अगर d का मान 0 आता है तो 2 मूल निकलेगा, दोनों बराबर होगा। और d का मान 0 से ज्यादा आता है तो 2 जो है अलग अलग जो है मान निकलेगा, भिन्न मान निकलेगा। अगर d का मान 0 से छोटा आता है, यानी कि ऋणात्मक आता है, तो इसका कोई भी मूल्य नहीं निकलेगा, मतलब इसका जो है, इसका मूल्य जो है अस्तित्व में नहीं होने वाला है। समझ में आ गया, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब देखिए, आपको जो है प्रश्न आसानी से अब बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ जो है x² के साथ जो संख्या है इसे हम लोग a मानेंगे। तो a बराबर क्या हो गया, 2। सिंपल भाषा में समझिए, x² के साथ जो संख्या है गुना में, या कहिए x² का गुणांक भी कह सकते हैं, तो ये 2 हो गया, उसको a मानना है। और x का गुणांक यानी कि जिसमें x के साथ जो संख्या गुना में है उसे हम लोग b मानेंगे। तो b बराबर क्या होगा, चिन्ह सहित लेना है, तो -3। इसी तरह c बराबर अब क्या होगा, जिसमें x और नहीं लगा हो, जो गिनती की संख्या हो, इसे हम लोग कांस्टेंट या अचर पद बोलते हैं, जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है। तो c बराबर 5 हो जाएगा। a का मान क्या मानना है, x² के साथ जो संख्या गुना में है। b का मान हम मानेंगे जो x के साथ गुना में है,
और सी जो है जिसमें अक्षर नहीं लगा हो यानी कि कांस्टेंट या अचर पद हो। समझ में आ गया? इतना चीज समझ गए। अब देखिए डी बराबर आपको निकालना है, तो डी बराबर क्या फॉर्मूला हम बताए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फार्मूला को आपको लगाना है। क्लियर है? तो अब आपको जो है क्या करना है, इस फार्मूला को रखिए। अगर देखिए b का मान क्या है -3, इसका स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू ए का मान क्या है 2 इंटू सी का मान 5 है। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर माइनस, अब देखिए 4 दूनी 8 पंचे 40, क्या निकला पर बच्चों माइनस, देखिए 9 में से 40 जाएगा तो -31 बच गया। अब देखिए ये -31 यानी कि ऋणात्मक में आ गया, इसका मतलब डी का मान जो है 0 से छोटा है। तो हमने क्या बताया है कॉन्सेप्ट, जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे इसका जो है चूंकि डी का मान 0 से छोटा है, अतः लिख देंगे अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये तो देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। तो मूलों की प्रकृति हमने ज्ञात किया। अब मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें जो है ज्ञात करना था। तो यहाँ को मूलों का अस्तित्व तो हुआ ही नहीं, इसलिए इसका जो है हमें इसको आगे ज्ञात नहीं करना है। क्लियर है? अब इसके दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए पहले तो इसका दूसरा प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो d का मान निकाल लेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले वो निकालने के लिए आपको a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया है, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुना में हो उसे हम a मानेंगे। अब b का मान क्या हो जाएगा आप खुद से बताइए, तो x के साथ जो संख्या में गुना हो चिन्ह सहित सभी का लेना है, तो -4√3 आ जाएगा b का मान, और c का मान यहाँ क्या आ जाएगा, जो x के साथ नहीं हो, x उक्स जिसमें नहीं लगा हो, यानी अचर पद यानी कांस्टेंट या गिनती की संख्या। इस तरह से आप सोच सकते हैं। अब यहां से क्या निकालना होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकालेंगे। तो b का मान यहाँ क्या है -4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 इंटू a का मान हो जाएगा 3 इंटू c का मान 4। अब देखिए प्यारे बच्चों -4 का स्क्वायर अगर करिएगा, इधर समझिए -4 का स्क्वायर करिएगा तो माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16 ये निकल के आ जाएगा, तो यहाँ 16 आ गया। इसी तरह √3 का जब स्क्वायर करिएगा तो √3 का स्क्वायर कहने का मतलब √3 गुने √3, तो जब दो सेम ही संख्या जो है जब रूट में हो गुना करते हैं तो रूट के अंदर वाली संख्या डायरेक्ट निकल जाता है, यानी √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 निकलेगा। तो 3 और 16 क्या हो जाएगा, इस सभी को जब गुना करेंगे तो 16 48 यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? 4√3 का स्क्वायर करिएगा तो ये 16 48 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर अलग करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, फिर माइनस, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4 × 12 चौका 48। अब देखिए पर बच्चों 48 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए यहां समझिए इसका, देखिए यहां अब क्या हमने बताया है, जब d का मान 0 आ जाए तो इसका जो है 2 बराबर जो है मूल होगा, 2 बराबर होगा मूल, यानी 2 मूल निकलेगा, दोनों का मान बराबर होगा। क्लियर है? यही देखिए यहां कॉन्सेप्ट हमने बताया है, 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। समझ में आ गया? चूंकि d बराबर 0 है, d बराबर 0 है, अतः जो है बराबर वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल होगा। क्लियर है? तो 2 वास्तविक मूल होगा। अब दोनों को ज्ञात भी करना है, 2 प्रश्न इसमें दिया गया था। अब देखिए ज्ञात हम लोग किस तरह से करेंगे समझिए। अब देखिए पर बच्चों एक बात समझिए, जब जो है d का मान लिख दीजिए, कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट जब d बराबर 0 हो, जब d बराबर 0 हो तो डायरेक्ट आपको जो है पर बच्चों मूल निकालने का कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। डायरेक्ट मूल आप किस तरह से निकालिएगा तो समझ लीजिए -b/2a और फिर -b/2a, इस तरह से डायरेक्ट आपका मूल निकल जाएगा। क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, जब d का मान 0 हो तो मूल डायरेक्ट निकालेंगे -b/2a, क्योंकि दोनों जो है मूल बराबर आएगा इसमें, क्योंकि d का मान 0 है। अब डायरेक्ट यहां से आप रख दीजिएगा। देखिए बच्चों यहाँ b का मान क्या है -4√3, फॉर्मूला में क्या है माइनस पहले लगा है, फिर -4√3 हो जाएगा। अब बट्टे क्या है 2a, 2 इंटू a का मान क्या है 3। क्लियर है? यहां भी वही सेम चीज होगा, -4√3/2a मतलब 2 × 3, सेम ही दोनों आना है, बराबर आएगा। अब देखिए समझिए यहां, अब देखिए पर बच्चों माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 बट्टे क्या हो गया 2 × 3। अब यहां देखिए ये भी क्या हो जाएगा 4√3/2 × 3। अब देखिए यहां से 2 जो है 4 से 2 बार में कट जाएगा,
2 जो है 4, 2 बार में कट गया, क्या निकला है 2√3/3। यहां भी देखिएगा तो 2√3/3 निकल गया। अब देखिए बच्चों इस चीज को समझिए, 3 यहां है, ऊपर में √3 है, ये √3 जो है जब दोनों को काटिएगा तो यहां नीचे √3 आ जाएगा। इस तरह से √3 क्यों आ जाएगा, क्योंकि √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो 3 आता है, हमने समझा दिया है, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/√3, 2/√3। क्लियर है। तो इसका 2 देखिए समान मान मूल आया, दोनों का मान हमने निकाल दिया। तो याद रखिएगा दूसरा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। समझ में आ गया पर बच्चों, मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब चलिए इसके तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। समझिए पर बच्चों इसका तीसरा प्रश्न है 2x² - 6x + 3 = 0। अब देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले a का मान निकालना है। तो a बराबर यहां क्या हो जाएगा खुद बताइए आप, x² के साथ क्या संख्या गुना में है 2, तो ये हो गया 2। अब देखिए यहां b का मान क्या हो गया -6 हो जाएगा, इसी तरह c का मान 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या निकालना है, d बराबर b² - 4ac, ये आपको निकालनी है। अब देखिए b का मान क्या है -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान 2 दिया हुआ है और c का मान 3 दिया हुआ है। देखिए -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर -4 दूनी 8 त्रिका 24, यानी कि घटाइएगा 36 में से 24 जाएगा, ये 12 निकल के आ गया। अब देखिए ये 12 क्या है बच्चों, ये 0 से बड़ा है, तो यहां लिख देंगे चूंकि d का मान बड़ा है 0 से, d का मान 0 से बड़ा है, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल होता है। क्लियर है। इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 2 जो है अलग अलग मूल्य निकलेगा, लेकिन 2 मूल्य निकलेगा। क्लियर है। अगर d का मान 0 से ज्यादा है मतलब धनात्मक है। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग मान इसका निकालते हैं। देखिए पहले तो इस सूत्र को याद रख लीजिए। अब जो है ये सूत्र को आपको यूज करना होगा, द्विघाती सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है समझिए, सूत्र होता है x बराबर, सूत्र क्या होता है बच्चों, x बराबर -b ± √d/2a। यही सूत्र है पर बच्चों याद रखिएगा। अगर इसी में एक और हो जाएगा, देखिए यहां जो है क्या हो जाएगा, x बराबर -b ± √d का मान क्या होता है तो b² - 4ac होता है बट्टे 2a हो जाएगा। ये भी जो है सूत्र का ही एक अलग रूप है। क्लियर है। तो याद रखिएगा जब भी सूत्र से आपको निकालना हो मान, x बराबर -b ± √d/2a या फिर -b ±√b² - 4ac/2a होता है। इस सूत्र को याद रखिएगा, काफी ये महत्वपूर्ण है पर बच्चों। आप जो है इसके मदद से आप आसानी से इसे जो है दोनों मूल्य जो है आप आसानी से यहां निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिएगा यहां क्या फार्मूला है, x बराबर -b। अब b का मान यहां देखिए -6 है, फार्मूला में माइनस पहले है और यहां जो है b का मान -6 दिया हुआ है, प्लस माइनस √d का मान क्या निकाले हैं आप 12 निकाले हैं, तो 12 यहां रख देंगे, बट्टे क्या हो गया प्यारे बच्चों 2a, 2 इंटू a का मान क्या है 2, तो 2 गुने 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस √12 बट्टे क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो 2 दूनी 4। क्लियर है। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिए किस तरह से आपको बनाना है, 6 हो जाएगा प्लस माइनस, अब देखिए 12 को क्या आप लिख सकते हैं, देखिए रूट के अंदर इस तरह से है 12 है, इसका मतलब 4 गुने 3 तो लिख सकते हैं, बट्टे क्या हो गया 4। अब समझिए 6 प्लस माइनस, अब देखिए 4 रूट के अंदर है, तो इसका जो है 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, इसका मतलब जब रूट के अंदर जोड़ा में है तो 1 निकल जाता है, इसका मतलब 1 2 निकल जाएगा और रूट के अंदर 3 रह जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 4 जब रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो इसका मान 2 हो जाएगा और रूट जो है रूट के अंदर 3 रह जाएगा, बट्टे क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए समझिए एक चीज और, अब देखिए 2 यहां भी है, यहां भी 6 में 2 छिपा है और 2 यहां है, तो कॉमन 2 तो आ जाएगा। जब 6 में 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 3 बचेगा, फिर प्लस माइनस यहां से 2 कॉमन ले लिए तो रूट 3 बच गया, बट्टे क्या हो गया 4। अब देखिए 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, क्या निकला मान, तो मान निकला 3 प्लस माइनस √3 बट्टे क्या हो गया 2। क्लियर है पर बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया पर बच्चों। तो यही आपका जो है फाइनल आंसर निकल के आ गया प्रश्न संख्या 1 का 3 का, याद रखिएगा पर बच्चों। तो देखिए आपको जो है मैंने जो है सूत्र की सहायता से भी बता दिया, पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। मुझे आशा है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो वाकई में आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।